हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन दिस वीडियो। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपके जेईई मेंस 2026 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड एक चैप्टर लेकर के आए हैं, जिसमें हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपके फॉर्मूलेज हैं या थियरीज हैं उसका रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन। और इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सो ये वीडियो को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। लिमिट क्या होता है, किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी क्या होती है और किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, इसको हम लोग इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, ये होता क्या है और इसको कैसे यूज करेंगे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो आइए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट हमारा है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। अब देखिए टॉपिक हमने क्या लिया है, हमने जो वीडियो बना रहे हैं हम वो क्विक रिवीजन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम डिटेल्स में नहीं जाने वाले हैं किसी भी टॉपिक को लेकर के, बस हम उसी फॉर्मूले को पढ़ेंगे जिससे कि आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट y is equals to fx be any function and we have to check the limit of function at x is equals to a। सो आप क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आप फाइंड करेंगे x is equals to a पर आप फाइंड करेंगे LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, विच इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस ऑफ fx, या फाइंड करेंगे एंड देन x इज इक्वल्स टू a पर आप फाइंड करेंगे RHL, राइट हैंड लिमिट, विच इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस fx। इफ LHL is equals to LHL, if LHL becomes equal to RHL, then you can say that कि जो पर्टिकुलर पॉइंट है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। सो ये आपका होता है लिमिट का कॉन्सेप्ट। अब अगर हम लोग देखें ना कि लिमिट की हमको जो है जरूरत क्यों पड़ती है, हम लोग लिमिट को पढ़ते क्यों हैं। सो आपने सुना होगा इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स है ना। कितने इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं? 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि 0 by 0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, infinite minus infinite, infinite into 0, infinite raised to 0, 0 raised to 0 and 1 raised to infinity। सो ये आपके 7 indeterminate फॉर्म होते हैं। सो ऐसे बहुत से फंक्शन होते हैं ना जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इन 7 indeterminate फॉर्म में आ जाते हैं। जैसे एग्जांपल मैं लूँ, अगर लेट fx इज इक्वल्स टू 1/x माइनस 1/x स्क्वायर, x इज इक्वल्स टू 0 पर इसको आप चेक कीजिए जरा, एट x इज इक्वल्स टू 0। सो आप क्या लिख सकते हैं, f0 इज इक्वल्स टू 1/0 माइनस 1/0 स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। सो आपका आगे इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। सो ये कोई वैल्यू तो है नहीं, है ना, इसको आप बोलेंगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ऐसे आपके 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं। सो उन 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म की किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू फाइंड करने के लिए ही हम लोग जो है लिमिट का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। सो बेसिकली अगर आप देखें तो इंपॉर्टेंट जो आपके लिए है, जिससे क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेंस में, वो आपका 2 ही 3 है, 0 by 0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इंटू 0 एंड 1 रेज टू इन्फिनिटी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर देखेंगे तो 1 रेज टू इन्फिनिटी का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। इससे क्वेश्चन अगर लिमिट का क्वेश्चन आता है तो चांसेस रहते हैं कि 1 रेज टू इन्फिनिटी का ही आता है, ठीक है। सो 0 by 0 को सॉल्व करना तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। 0 by 0 को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे नोट करता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। सो 0 by 0 को सॉल्व करने के लिए वी हैव टू यूज द एल हॉस्पिटल रूल, है ना। हम लोग यूज करते हैं एल हॉस्पिटल रूल, जिसमें क्या होता है, सपोज कोई फंक्शन अगर आपका इस फॉर्म में आ रहा है, 0 by 0 के फॉर्म में आ रहा है, सो आप क्या करेंगे, आप सपोज फंक्शन आपका ऐसा है fx डिवाइडेड बाई hx, एंड इसमें अगर x इज इक्वल टू a पर आप देखें तो ये आ रहा है 0 by 0 फॉर्म आ रहा है। सो उसको आप क्या करेंगे ना, इसके लिए आप क्या करेंगे, फंक्शन को न्यूमरेटर जो होगा उसको अलग डिफरेंशिएट करते हैं, f डैश x फाइंड करते हैं, डिनोमिनेटर जो होगा उसको अलग डिफरेंशिएट करते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। सो ये तो आपने बेसिकली पढ़ा है, और अगर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसका कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा। ये आपका होता है एल हॉस्पिटल रूल। इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट के केस में भी यही यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट आपका है 1 रेज टू इन्फिनिटी, तो आइए देख लेते हैं 1 रेज टू इन्फिनिटी को फंक्शन को ऐसे सॉल्व करते हैं। सपोज आपके पास फंक्शन इस फॉर्म में है
सपोज आपका फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स रेज टू जी एक्स, इस फॉर्म में है। एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, अगर आप फंक्शन में एक्स इज इक्वल्स टू ए पुट करते हैं देन फंक्शन बिकम्स 1 रेज टू इन्फिनिटी, इस फॉर्म में आ जाता है। एफ एक्स की वैल्यू 1 आ जाती है और जी एक्स की वैल्यू कह सकते हैं इन्फिनिट आ जाती है। तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के इसका कॉन्सेप्ट होता है, इसका जो आंसर होता है ना, इसका जो लिमिट होती है वो होता है y इज इक्वल्स टू ई रेज टू लिमिट x टेंस टू a, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर होगा x टेंस टू a, एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स, है ना। इसमें आप क्या करेंगे, जो यहाँ पे ये फंक्शन है, इस फंक्शन में 1 माइनस करके उस पूरे फंक्शन को जी एक्स से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, 1:∞ का आंसर हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपका, कह सकते हैं 1:∞ के केस में। फंक्शन अगर आपका 1:∞ के फॉर्म में आ रहा है, फंक्शन ये आपका ये 1 दे रहा है वैल्यू, ये इन्फिनिटी दे रहा है, तो इसको आप इस तरह सॉल्व करेंगे, है ना। ये आपका होता है आंसर इसका। सो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका होगा कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूटी, कि फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस कैसे चेक करते हैं। सो लेट y is equals to fx be any function and we have to check the continuity of that function at x is equals to a। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको चेक करना है x is equals to a पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, आप क्या करेंगे ना, आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, LHL मीन्स लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस fx फाइंड करेंगे, एंड RHL फाइंड करेंगे विच इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस fx, एंड उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे विच मीन्स fa। इफ all the three values means LHL is equals to RHL is equals to f of a, एक तीनों इक्वल आ जाएगा, then you can say that the function is continuous at that point। ये होता है आपका लिमिट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट मैं चलता हूँ। नेक्स्ट आपका है कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, कि फंक्शन को आप डिफरेंशिएबल कैसे चेक करेंगे। सो वही सपोज करता हूँ मैं, लेट y is equals to fx be any function and we have to check the differentiability at x is equals to a। so x is equals to a पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव विच इज इक्वल्स टू होता है लिमिट x टेंडिंग टू, या फिर h टेंडिंग टू, सॉरी h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of a plus h minus f a डिवाइडेड बाई h, ये आपका होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। सिमिलरली आप राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विच इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of a minus h minus f a divided by minus h। if the left hand derivative becomes equal to right hand derivative then you can say that the function is differentiable at that point। तो ये होता है आपका डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट। इसमें आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ता है, इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। ये दोनों आप चेक करेंगे, इफ द LHD इक्वल्स टू RHD देन यू कैन से दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। सो ये आपका होता है कॉन्सेप्ट। नाउ हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका मैंने लिया है, ये आपका जेईई मेंस, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, ये आपका जेईई मेंस 2025 का क्वेश्चन है, 2025 का क्वेश्चन ये है, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या आपका है, ध्यान से देखिए। लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस वन dt and x belongs to R, then the number of local maximum and local minimum points of f। तो आपको इसमें फाइंड करना है इस पर्टिकुलर फंक्शन का लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम पॉइंट कितना है। सो आपको मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट तो मैंने यहाँ बताया नहीं है ना, मैं यहाँ पे पहले आपको मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम के लिए हम लोग क्या करते हैं ना,
let y is equals to fx be any function and we have to find the maximum and minimum point of that function. So first we have to derivate the function. आपको find करना पड़ेगा dy by dx which is equals to f dash x, है ना. आप पहले डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे. नाउ पुट f dash x is equals to 0. उसके बाद आप f dash x को 0 के इक्वल पुट करेंगे. ठीक है, 0 के इक्वल पुट करेंगे. फिर वहां से आपको क्या मिलेगा, वहां से आपको मिलेगा एक्सट्रीम पॉइंट्स. एक्सट्रीम पॉइंट्स वेयर द फंक्शन विल बी मैक्सिमम और विल बी मिनिमम. तो यहाँ पे आपको एक्सट्रीम पॉइंट मिलेगा जहां पर फंक्शन या तो मिनिमम होगा या तो मैक्सिमम होगा. उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन क्या मैक्सिमम मिनिमम कैसे फाइंड करेंगे. तो आप क्या कर सकते हैं ना, आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन में ही, जैसे मैंने पॉइंट क्या लिया है, पॉइंट मैंने लिया है, सपोज करें पॉइंट आपका आ गया x इक्वल्स टू a. सो आप x से थोड़ी सी छोटी वैल्यू मींस टेक x इक्वल्स टू a माइनस h और उसको पुट कर देंगे f डैश में, f डैश a माइनस h. सपोज अगर f डैश a माइनस h आपका क्या आ गया, इफ f डैश a माइनस h लेस देन 0 आ गया, ठीक है, नेगेटिव आ गया, तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन आपका होगा लेस वैल्यू आपने लिया था. मींस कर्व अगर आपका ऐसा है, कुछ ऐसा जा रहा है कर्व, कुछ ऐसा कर्व जा रहा है, ठीक है, तो इस कर्व ऐसा जा रहा है, तो यहाँ पे ये पॉइंट आपका आया है x इक्वल्स टू a, दिस वन इज x इक्वल्स टू a. ठीक है, सो इससे मैंने छोटा पॉइंट लिया x इक्वल्स टू a माइनस h. तो यहाँ पे अगर आप लोग ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, तो इस केस में क्या आएगा, इस केस में जो थीटा होगा वो लेस देन 90 है, मीन्स ये वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 0. सो ग्रेटर देन 0 आ गया तो ये क्या होगा, ये आपका मैक्सिमम पॉइंट है, और लेस देन 0 आएगा तो मिनिमम पॉइंट. सो लेस देन 0 के केस में आपका क्या होगा, ये होगा मिनिमम पॉइंट, मिनिमम हो जाएगा. ठीक है, एंड इफ f डैश a माइनस h इज ग्रेटर देन 0 देन फंक्शन विल बी मैक्सिमम, ये इस पे मैक्सिमम होगा. ठीक है, ये आपका होता है कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमा. ऐसे सेकंड डेरिवेटिव का भी कॉन्सेप्ट है, मैं सेकंड डेरिवेटिव का यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, फर्स्ट डेरिवेटिव से हमारा काम हो जाएगा. ठीक है, सो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. सो फंक्शन आपका देखिए क्या गिवन है, फंक्शन आपका गिवन है fx इज इक्वल्स टू 0 to x स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 15 डिवाइडेड बाई e रेस टू t एंड dt. ये आपका फंक्शन गिवन है. अब मैंने बोला कि मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट फाइंड करने के लिए आपको इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. सो यहाँ पे तो है इंटीग्रल, वो भी इसमें कह सकते हैं डिफरेंट इंटीग्रल है, तो उसको आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे. सो देखिए, अगर आपका कोई फंक्शन इंटीग्रेशन के फॉर्म में है, ध्यान से समझिए, इंटीग्रेशन के फॉर्म में है और उसको आपको डिफरेंशिएट करना है, सो आप इसमें क्या करेंगे ना, इसमें f डैश x इज इक्वल्स टू आएगा, f डैश x इज इक्वल्स टू पूरे के पूरे फंक्शन में जहां जहां x है, सॉरी जहां जहां t का फंक्शन है, जहां जहां पर भी t है वहां पे आप अपर लिमिट जो है उसको पुट कर दीजिए, विच मीन्स यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 15 डिवाइडेड बाई e रेस टू t है ना, सो e रेस टू एक्स स्क्वायर इंटू क्या होगा, इंटू इस पर्टिकुलर लिमिट का डिफरेंशिएशन ऑफ f डैश ऑफ एक्स स्क्वायर. इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा बताइए, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा, ये तो x रेस टू 4 हो जाएगा माइनस का 8x स्क्वायर एंड प्लस 15 डिवाइडेड बाई व्हाट, e रेस टू एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ जाएगा 2x. ये आपका होगा. यहाँ पे आपने लिमिट को रिमूव कर दिया डिफरेंशिएट करने के बाद. सपोज अगर आपका ये क्या होता है, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, इसको हम लोग सीधे सीधे इस फंक्शन को एज इट इज लिख लेते अगर आपका लिमिट नहीं होता तब. बट यहाँ पे लिमिट है तो लिमिट को अप्लाई करना पड़ेगा. सो लिमिट को अप्लाई करने के लिए इसमें जो भी वेरिएबल पॉइंट रहेगा, वेरिएबल पॉइंट को अपर लिमिट से चेंज कर दीजिए एंड अपर लिमिट को डिफरेंशिएट कर दीजिए यहाँ पे, बस ये आपका आ गया. सो ये आपका आप गया f डैश x. अभी आपको फाइंड करना पड़ेगा एक्सट्रीम पॉइंट. सो एक्सट्रीम पॉइंट फाइंड करने के लिए इस फंक्शन को पुट करेंगे 0. नाउ पुट f डैश x इज इक्वल्स टू 0, f डैश x को 0 के इक्वल पुट करेंगे. सो x रेस टू 4 माइनस 8x स्क्वायर
प्लस 15 डिवाइडेड बाई ई रेस टू एक्स स्क्वायर इंटू 2x इज इक्वल्स टू 0। इस फंक्शन को 0 के इक्वल पुट करेंगे और यहाँ से फाइंड करेंगे पॉइंट्स को। सो ये वैल्यू भी आपका 0 होगा नहीं, ये वैल्यू भी 0 होगा नहीं, दिस वैल्यू बिकम्स 0 विच मीन्स x रेस टू 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसको हमको फैक्टराइज करना पड़ेगा। इसको अगर आप फैक्टराइज करेंगे ना, आप लोग कर लीजिएगा, मैं यहाँ डायरेक्ट करता हूँ। इसका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर को टी सपोज करके आप करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा एक्स इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से आपको पॉइंट मिल गया एक्स इज इक्वल्स टू माइनस रूट 5 रूट 3 माइनस रूट 3 एंड 0। ये 5 पॉइंट्स आपको मिल गए। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर या तो फंक्शन मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। अब हमको चेक करना पड़ेगा फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो क्या करेंगे इसके लिए, इसको हम नोट करते चलिएगा। सो देखिए आप क्या करेंगे अब। सो यहाँ पे हम लोग ना एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, सॉरी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बीच में आपका पॉइंट आएगा 0, इधर आपका मिलेगा माइनस रूट 3, इधर मिलेगा माइनस रूट 5, इधर मिलेगा आपका प्लस रूट 3 एंड प्लस रूट 5। ये आपका पॉइंट है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको चेक करना है कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमम है, किस पर मिनिमम है। सो आपका डेरिवेटिव क्या आया था, एफ डैश एक्स क्या आया था, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू आया था आपका एक्स रेस टू 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 15 डिवाइडेड बाई ई रेस टू एक्स स्क्वायर इंटू 2x, है ना। तो अभी मैंने बताया कि सपोज हम लोग ये पॉइंट लेते हैं, इसको चेक करना है कि ये पॉइंट मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट है, इससे छोटा वैल्यू ले लीजिए। सो रूट माइनस रूट 5 का वैल्यू कितना होगा, 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो उससे छोटा वैल्यू मैं लेता हूँ -3। टेक यहाँ पे मैं लेते हैं -3। सो -3 को इसमें पुट करके चेक कीजिए -3 पर क्या आ रहा है। सो एफ डैश -3 इज इक्वल्स टू -3 इधर पुट करेंगे तो ये आएगा 81 माइनस ये आएगा आपका 9 8 72 प्लस 15 डिवाइडेड बाई ई रेस टू यहाँ पे पुट करेंगे तो 9 इंटू ये आपका आ जाएगा -3 मीन्स -6। सो इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा आपका, ये पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, ये पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, ये आपका निगेटिव होगा विच मीन्स दिस वैल्यू बिकम्स लेस देन 0। और लेस देन 0 के केस में क्या आया था, लेस देन 0 के केस में फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा। सो ये आपका मिनिमम पॉइंट है, दिस वन इज अ मिनिमम पॉइंट। ठीक है, ये आपका मिनिमम पॉइंट हो गया। -√3 को चेक कीजिए, -√3 को चेक करेंगे तो -√3 के लिए सेम ही करेंगे आप यहाँ पे, है ना। पुट करते हैं हम लोग। सो -√3 से छोटा वैल्यू क्या ले सकते हैं, -√3 से छोटा √3 मीन्स 1.72 -1.72 से छोटा ले सकते हैं 2, जो कि इसके बीच में होना चाहिए। तो इधर मैंने लिया, इधर मैंने लिया -2। सो -2 को पुट करके देखिए। सो एफ डैश -2 इज इक्वल्स टू -2 रेस टू 4 मीन्स 16 माइनस यहाँ पे कितना होगा 32 प्लस 15 डिवाइडेड बाई सॉरी ई रेस टू एक्स स्क्वायर यहाँ पे है ई रेस टू 4, ठीक है, एन इन टू यहाँ पे हो जाएगा -4। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका -16, ये निगेटिव आ रहा है, ये भी निगेटिव आ रहा है, ये निगेटिव आ गया और ये निगेटिव आ गया, पॉजिटिव बन गया मीन्स ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मीन्स ये आपका मैक्सिमम पॉइंट हो गया, दिस वन इज अ मैक्सिमम पॉइंट। सो √3 आपका मैक्सिमम हो गया। तो जानते हैं आपको कैसा मिलेगा, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको अल्टरनेट। यहाँ पर आपको वैल्यू कैसा मिला था, यहाँ पर आपको वैल्यू मिला था निगेटिव, यहाँ पे आपको मिलेगा, ये पॉइंट नहीं है, सो ये आपका यहाँ पे मिलेगा पॉजिटिव, फिर मिलेगा निगेटिव, फिर मिलेगा पॉजिटिव, फिर मिलेगा निगेटिव, फिर मिलेगा पॉजिटिव। आप चेक कर लीजिएगा, कहीं कहीं पे होता है ना कि फंक्शन जो है लगातार 2 निगेटिव या 2 पॉजिटिव पॉइंट देता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सो वहाँ पे मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, आप चेक कर लीजिएगा, इसमें ऐसा ही आने वाला है। सो निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव विच मीन्स दैट ये क्या होगा, ये आपका होगा निगेटिव से पॉजिटिव कैसे जाता है, इसको अगर आप चेक करते हैं। सो यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये पॉजिटिव होगा फिर निगेटिव होगा। सो मैक्सिमम के लिए पॉजिटिव टू निगेटिव जाता है
और निगेटिव टू पॉजिटिव ये होगा मिनिमम, सो ये मिनिमम पॉइंट हो गया। फिर पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहा है यानी मैक्सिमम पॉइंट होगा। फिर निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है मीन्स ये मिनिमम पॉइंट होगा। पॉजिटिव टू निगेटिव मीन्स ये मैक्सिमम पॉइंट होगा। नेगेटिव टू पॉजिटिव मीन्स मिनिमम पॉइंट होगा। ओके, सो पॉइंट्स आपके आ गए। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है आपको। क्वेश्चन आपको बोला है, क्वेश्चन इज दैट then the number of local maximum and local minimum points of f respectively are। so आपको local maximum point चाहिए, local minimum point। so local maximum कितने आ गए, maximum आपके 2 points हो गए। maximum points क्या क्या आ गया, maximum points आपका हो गया -√3 and √3। अब minimum points कितना आ गया आपका, minimum point आपका आ गया -√5, 0 and √5। so ये आपका हो गया 2 वैल्यूज और ये 3 वैल्यूज। तो आंसर आपका होगा 2 and 3 विच मीन्स ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, एक बार मैं वीडियो देख लेता हूँ, क्लियर आपका आ रहा है पूरा। ओके, वीडियो क्लियर है। नाउ नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है, ये लिमिट का क्वेश्चन है। If limit x tends to infinity, this one is equals to alpha, then the value of log alpha upon 1 plus log alpha। तो इसका वैल्यू बताना है। अब देखिए हम लोग ना x tends to infinity पुट करके देखते हैं कि इस किस फॉर्म में आ रहा है। सो अगर आप यहाँ पे x tends to infinity पुट करेंगे तो ये वैल्यू कितना मिलेगा, देखिए ध्यान से आप इसको। x tends to infinity मीन्स इसको आप ऐसे सॉल्व करेंगे, e अपॉन 1 माइनस ई इन ब्रैकेट 1 अपॉन ई माइनस, इसमें x कॉमन करते हैं, x कॉमन कीजिए, इसमें से x कॉमन करेंगे तो मिलेगा 1 अपॉन x प्लस 1। ये सॉल्व करने का मेथड होता है, ठीक है, सॉल्व करने का ये अप्रोच है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, देखिए इसको तो मैंने ऐसे रहने दिया, e अपॉन 1 माइनस ई। नाउ दिस वन 1 अपॉन ई माइनस एक्स टू एक्स कैंसिल हो जाएगा, सो 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब इसमें लिमिट पुट करके देखिए, x रेज टू इन्फिनिटी में आपको ध्यान रहे, x रेज टू इन्फिनिटी में हमेशा जो वेरिएबल होगा उसको आपको अपॉन में ले जाना है, बिकॉज 1 अपॉन इन्फिनिटी ही आपका 0 बनेगा, तो वहाँ से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने इसलिए यहाँ पे वेरिएबल को अपॉन के फॉर्म में ले गया मैं, ठीक है। सो अब देखिए वैल्यू पुट करके देखिए, लिमिट अगर आप पुट करते हैं रेज टू x है, वैल्यू पुट करके देखते हैं तो कितना आएगा, e अपॉन 1 माइनस ई, और यहाँ से 1 अपॉन ई माइनस, इधर पुट करेंगे तो 0 हो जा रहा है, सो -1 आ रहा है। इसको सॉल्व करते हैं तो रेज टू एक्स, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो सॉरी ऊपर तो लिमिट पुट करते इन्फिनाइट आ जाएगा, क्योंकि x की प्लेस पे इन्फिनाइट पुट किया ना। सो e अपॉन 1 माइनस ई इंटू यहाँ पे कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस ई अपॉन ई एंड रेज टू इन्फिनाइट, सो इसको कैंसिल हो जाएगा पूरा ये, सो 1 रेज टू इन्फिनिटी। सो एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन आपका है वो 1 रेज टू इन्फिनिटी के फॉर्म में है। तो अभी मैंने बताया 1 रेज टू इन्फिनिटी के फॉर्म में, तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो ये मैंने अभी चेक किया सिर्फ कि फंक्शन, ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है वो लिमिट की किस फॉर्म में है, किस इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है, तो उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए हाँ, सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बोला, ये पूरा का पूरा फंक्शन आपका fx होगा, ये आपका पूरा ये पूरा का पूरा फंक्शन आपका fx होगा और ये आपका gx होगा। सो fx इज इक्वल्स टू कितना है, ये पूरा आपका fx है और ये आपका gx है। तो मैंने अप्रोच क्या बताया था, आंसर आपका होता है आंसर जो आपका लिमिट होगा वो होगा e रेज टू लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनाइट है तो इन्फिनाइट, और यहाँ पे होगा fx माइनस 1 रेज टू इनटू gx। ये मैंने अप्रोच बताया था फार्मूला, ठीक है। अब मैं e रेज टू बाद में ले लेता हूँ, पहले उसको सॉल्व करते हैं, लिमिट को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, fx आपका पूरा ये फंक्शन है, तो उसको आप लोग ऐसे नोट डाउन कर लीजिए, e अपॉन 1 माइनस ई 1 अपॉन ई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, एंड ये आपका पूरा आ गया, एक मिनट ये लोडिंग ले रहा है। सो -1, ये मैंने पूरा आपका क्या लिख लिया, ये पूरा मैंने fx लिख लिया, ये पूरा fx आपका है, fx दिस वन
माइनस 1 इंटू जी एक्स को क्या करेंगे इंटू एक्स, इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए ना ये पूरा फंक्शन आपका एक ही -1 है, सो इसमें इस टर्म को आप कॉमन कर लीजिए बाहर, बिकॉज ये कांस्टेंट है, इसमें तो कुछ आपको पुट करना नहीं है, तो कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं हम लोग। देन e अपॉन 1 माइनस ई, यहाँ से क्या बचेगा, ये पूरा एज इट इज बचेगा 1 अपॉन ई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे -1 के अपॉन में ये पूरा टर्म बचेगा, बिकॉज ये है नहीं यहाँ पर। जैसे मैंने ऐसे दिया x -1 है, अगर इसमें से अगर आपको x कॉमन करना है तो क्या करेंगे आप, इसमें अगर x कॉमन करेंगे ना तो आपको मिलेगा, इधर से बचेगा 1, इधर तो x है नहीं तो 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। तो ऐसे यहाँ भी करना है, ठीक है, यहाँ भी आपको यही करना है। सो इस पूरे फंक्शन में मैंने ये कॉमन कर लिया, बाहर कर लिया, सो यहाँ से तो ये पूरा बचा, इधर से आपका बचेगा 1 अपॉन दिस 1, सो ये उल्टा हो जाएगा, सॉरी, सो ये आपका हो जाएगा e माइनस 1 अपॉन ई इंटू एक्स चल रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए मैं यहाँ पे करता हूँ साइड में, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये आपका ये इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, एज इट इज़। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 अपॉन ई ऐसे रहेगा, 1 अपॉन ई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, माइनस इसको सेपरेट कर लीजिए, ई अपॉन ई मीन्स 1 और माइनस इधर प्लस हो जाएगा 1 अपॉन ई, प्लस 1 अपॉन ई, सॉरी प्लस 1 अपॉन ई आएगा, कुछ गड़बड़ हो रहा है, ओह यहाँ पे 1 माइनस ई है ना, गड़बड़ हो गया, ये 1 माइनस ई है, ठीक है, 1 माइनस ई, क्योंकि ये जो मैंने यहाँ पे अपॉन में करेंगे तो ये तो एज इट इज रहेगा ना, बस उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, सो इतना आ जाएगा। फिर यहाँ से आप करेंगे तो -1 अपॉन ई, यहाँ पे गड़बड़ लिख दिया है, सो 1 अपॉन ई एंड प्लस ई अपॉन ई करेंगे 1 हो जाएगा। अभी देखिए ये दोनों टर्म क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो रहा है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इंटू एक्स भी चल रहा है, इंटू एक्स, देन लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनाइट ई रेज टू 1 ई अपॉन 1 माइनस ई, यहाँ पे हो जाएगा 1 को आगे कर लीजिए, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू एक्स चल रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एंड ई अपॉन 1 माइनस ई, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इधर से मिलेगा 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू एक्स, सिंप्लीफाई करें एक्स टू एक्स कैंसिल आउट, देन लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी ई रेज टू 1 माइनस ई इंटू, ये आपका हो जाएगा x, यहाँ पे है ना x को इधर लीजिए क्योंकि 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो x अपॉन 1 प्लस एक्स आ गया, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। नाउ मैं इधर करता हूँ, नाउ लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी ई अपॉन 1 माइनस ई, ये तो एज इट इज रहेगा। इसको आप क्या करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे तो x जैसे कॉमन करके किया था, x कॉमन करेंगे तो x अपॉन x कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एंड एक्स टू एक्स कैंसिल और लिमिट पुट कर दीजिए, लिमिट पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, विच मीन्स 1 आ गया, तो इसका आंसर आ गया e अपॉन 1 माइनस ई। और तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर हमारा होगा e रेज टू, बिकॉज e रेज टू चल रहा था ना, e रेज टू e अपॉन 1 माइनस ई, ये आपका आएगा, ठीक है। अभी ये किसके इक्वल है, ये इक्वल अल्फा के हैं, सो विच इज इक्वल्स टू अल्फा। अब ई को इस साइड ले लेते हैं या टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, देन क्या यहाँ से क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपका, यहाँ से आपका आ जाएगा, इसको टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, देन लॉग अल्फा इज इक्वल्स टू, लॉग अल्फा इज इक्वल्स टू, यहाँ से लॉग अप्लाई करेंगे तो ई और लॉग कैंसिल हो जाएगा, विच मीन्स ई अपॉन 1 माइनस ई आपका आ गया। आपको वैल्यू किसका फाइंड करना है, लॉग अल्फा प्लस अपॉन 1 प्लस लॉग अल्फा, सो लॉग अल्फा, सो लॉग अल्फा अपॉन 1 प्लस लॉग अल्फा इज इक्वल्स टू ई अपॉन 1 माइनस ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। सिंप्लीफाई करते हैं सो ऊपर तो आपको वही रहेगा, ई अपॉन 1 माइनस ई डिवाइडेड बाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस ई प्लस ई डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई। तो यहाँ से क्या बच रहा है, ठीक है, यहाँ से ई टू ई कैंसिल आउट हो गया, सो क्या आ रहा है आपका, यहाँ से आ रहा है ई अपॉन 1 माइनस ई डिवाइडेड बाई 1 अपॉन
1 माइनस ई, सो ये कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ रहा है, ई आ रहा है। सो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? बहुत ईजी क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ना। बस आपको लिमिट को ध्यान रखना है कि ये लिमिट किस फॉर्म में आ रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी लिमिट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी दिस वन इज इक्वल्स टू, तो इसका वैल्यू सीधे फाइंड करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए इसमें ना मैंने अभी बोला इन्फिनिटी है तो आपको क्या करना है, आपको x को हमेशा अपॉन के फॉर्म में ले जाना है, डिनोमिनेटर में ले जाना है, बिकॉज अगर डिनोमिनेटर में आप इन्फिनिटी पुट करेंगे तो वो जीरो आएगा। तो यही आपको करना है यहाँ पर। सो देखिए लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, में डायरेक्ट से शुरू करता हूँ, ठीक है। सो इन दोनों में क्या कॉमन, इसमें पूरे में क्या कॉमन दिख रहा है, मैक्सिमम एक्स स्क्वायर कॉमन कर लीजिए। एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो मिलेगा 2 माइनस 3/x, बिकॉज एक ही x है तो एक x अपॉन में चला जाएगा, एंड प्लस 5/x स्क्वायर, है ना। यहाँ पे x का टर्म है नहीं तो x स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ भी x ही है तो x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक x से कैंसिल होगा तो x बचेगा, डिवाइडेड बाई इधर भी वही होगा, x स्क्वायर कॉमन कीजिए। सो 3 प्लस 5/x प्लस 4/x स्क्वायर, ये आ गया आपका, इतना आ गया, इनटू इसके लिए लिमिट हम लोग अप्लाई कर लेते हैं, इनटू लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं आप, इसको सॉल्व करने के लिए ना मैं यहाँ से क्या करूँ, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं आप 3x माइनस 1 अपॉन 3x प्लस 2 रेज टू x इन रूट में आ जाएगा इतना। क्या मैंने सही लिखा है इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बिकॉज x बाई टू है, x बाई टू है, 1/2 क्या रिप्रेजेंट करता है, 1/2 आपका रूट रिप्रेजेंट करता है, तो ये रूट में चला गया और ये भी रूट में चला गया और रेज टू x तो है ही, ठीक है। तो मैंने इतना कर दिया। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, लिमिट पुट कर दीजिए इसमें लिमिट पुट कर देंगे तो ये आपका 0 हो गया, दिस वन 0 दिस वन 0, सो 2/3 आ गया। सो 2/3 तो सिंपल आ गया, इनटू लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसमें भी वही चीज़ कीजिए, रूट के अंदर क्या होगा, x कॉमन करते हैं, x कॉमन करेंगे तो 3 माइनस 1 अपॉन एक्स आएगा, डिवाइडेड बाई x कॉमन करेंगे तो 3 प्लस 2/x आएगा, एंड पूरे की पावर कितना है, रेज टू x। ये भी x to x कैंसिल हो गया, लिमिट पुट करते हैं। सो लिमिट अगर आप पुट करेंगे ना तो 2/3 लिमिट x टेंड टू, या मैं करता हूँ ना लिमिट को रूट के अंदर ले लेता हूँ, बिकॉज प्रॉपर्टी होती है, हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो सो मैं यहाँ पे करता हूँ ऐसे, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसमें लिमिट पुट करके देखेंगे तो क्या आएगा। सो बच रहा है आपका 3 माइनस 1 अपॉन एक्स अपॉन 3 प्लस 2/x रेज टू x, इतना बच रहा है, ठीक है। ये रूट में है पूरा वैल्यू, या पूरी की पावर 1/2 है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, लिमिट पावर 1/2, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे अगर आप लिमिट पुट करेंगे तो 3/3 बचेगा, 3/3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एंड इधर बचेगा इन्फिनिटी। सो ये आपका पूरा फंक्शन आ रहा है 1 रेज टू इन्फिनिटी के फॉर्म में। फिर से 2/3 तो बाहर कांस्टेंट है, ये 2/3 कांस्टेंट है, ये पूरा आएगा 1 रेज टू इन्फिनिटी, और पूरी की पावर 1/2 है, वो अलग है। सो आपका 1 रेज टू इन्फिनिटी के फॉर्म में आ गया ये। अब 1 रेज टू इन्फिनिटी के फॉर्म में आ रहा है तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये वैल्यू आपका कितना है, ये आपका हो जाएगा fx एंड दिस वन बिकम्स gx। सो मैंने अभी क्या बताया, fx मीन्स यही आपका है, दिस वन। सो ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। सॉल्व करने का मेथड मैंने क्या बताया था, e रेज टू लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, fx ये पूरा आपका है, ये तो इसको मैंने इतना लिखा है ना। सो fx आपका ये पूरा है, देन 3x माइनस 1 अपॉन 3x प्लस 2 माइनस 1, fx माइनस 1 इंटू जी एक्स मीन इंटू एक्स आ गया। इसको सॉल्व करना है, ये आपका आंसर होगा, पूरे की रेज टू 1/2 है, ठीक है। सो 2/3 इसको सॉल्व करते हैं तो e रेज टू, इसको सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसमें हम सिंप्लीफाई करें तो 3x माइनस 1 माइनस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 2 इंटू एक्स, एंड पूरे की रेज टू 1/2 चल रहा है। सो 3x कैंसिल आउट हो जाएगा, देन
यहीं पे करता हूँ, उसको आप नोट कर लीजिएगा। देन 2/3 लिमिट x टेंडिंग टू, सॉरी e रेज टू है ना, e रेज टू लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब देखिए यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा आपका -3 और x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -3x, देन -3x डिवाइडेड बाई 3x + 2 इतना आ गया, पूरे की रेज टू 1/2 है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देन 2/3 इंटू ई रेज टू कितना आ जाएगा, ये ई रेज टू आपका आ रहा है ये इसमें भी x कॉमन करें, सेम जैसे किया था, तो x कॉमन करेंगे ना, तो यहाँ आपका हो जाएगा लिमिट, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ से बचेगा -3 डिवाइडेड बाई यहाँ से बचेगा 3 + 2/x रेज टू 1/2। लिमिट पुट कर देते हैं, अगर हम लोग लिमिट पुट कर दें देन द फंक्शन विल बिकम्स 2/3 ई रेज टू, इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा -1, बिकॉज यहाँ से बचेगा 3/3 वैल्यू 1 आ जाएगा, सो ई रेज टू -1 आ गया और पूरे की पावर 1/2 है, सो आंसर आ गया 2/3 एंड ई रेज टू -1/2 और 2/3 √e ऐसा भी लिख सकते हैं। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट दिख रहा है, सो 2/3 √e मीन्स ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। ये वाला तो आपको पहले ही हो गया है ना, इसको सॉल्व करने के लिए हमको ये अप्रोच अप्लाई करना पड़ा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी का है। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ वीडियो क्लियर है। ओके, सो वीडियो क्लियर चल रहा है। कितना मिनट हुआ, थोड़ा सा 41 मिनट्स क्रॉस हो गया है। सो क्वेश्चन देखिए आपका क्या बोल रहा है। क्वेश्चन इज दैट इफ द फंक्शन fx is equals to this is continuous at x is equals to 0, so ये continuous है x is equals to 0 पर, देन k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो ये भी देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है ना। अब फंक्शन बोल रहा है कि x is equals to 0 पर continuous, which means that इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों का तीनों क्या होगा, इक्वल होगा, विच मीन्स LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू f ऑफ 0, ये तीनों का तीनों वैल्यू इक्वल होगा। सो हम लोग यही तीनों इक्वल करके इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे, सिंपली आ जाएगा। तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सो आपका पहले देखते हैं LHL क्या आता है। LHL, सो LHL इज इक्वल्स टू लेस देन 0 में LHL यही होगा आपका, है ना। मैं डायरेक्ट करता हूँ, देन एक मिनट, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, बिकॉज 0 पर चेक करना है, 0 माइनस 2/x, मैं डायरेक्ट फंक्शन लिख रहा हूँ, ठीक है, 2/x साइन k1 प्लस 1x प्लस साइन k2 माइनस 1x, ये आपका फंक्शन है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए अप्रोच क्या अप्लाई करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आप लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस। अब ये क्वेश्चन देखते हैं आपको आ जाना चाहिए, है ना। इसमें आप क्या करेंगे, x को मल्टीप्लाई कर लीजिए, सो ये आपका हो जाएगा साइन k1 प्लस 1x डिवाइडेड बाई x, कर सकते हैं ऐसा, प्लस साइन k2 माइनस 1x डिवाइडेड बाई x। ठीक है, आपको वो फॉर्मूला याद है साइन x बाई एक्स का, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर साइन x बाई एक्स कितना होता है, 1 होता है, या साइन x hx बाई hx भी 1 होगा, या साइन ax बाई ax भी 1 होगा, है ना, तभी 1 होगा। तो ऐसे यहाँ पर भी है, सेम चीज, सेम अप्रोच यहाँ पर अप्लाई होगा। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एंगल में है k1 प्लस 1x, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, k1 प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में और k1 प्लस 1 से मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में। x तो पहले से ही है, यहाँ पर वही चीज़ है, k2 माइनस 1 है, देन k2 माइनस 1 एंड k2 माइनस 1। सो ये वैल्यू पूरा कितना हो गया, दिस वैल्यू बिकम्स 1, है ना। साइन k1 प्लस 1x डिवाइडेड बाई k1 प्लस 1x, ये आपका हो गया। इधर भी ये वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपका, बचेगा आपका यहाँ से 2 इन ब्रैकेट में कितना बचेगा, k1 प्लस 1
इधर से प्लस का k2 माइनस 1, सो कैंसिल हो गया तो आपका बचेगा 2 इन ब्रैकेट k1 प्लस k2। सो आपका LHL कितना आ गया, LHL मैं यहाँ लिखता हूँ, LHL आपका आ गया 2k1 प्लस k2 लेफ्ट हैंड लिमिट, ये आपका आ गया। ठीक है, नाउ उस पर्टिकुलर पॉइंट और फंक्शन की वैल्यू 0 सीधे सीधे है, f0 आपका 4 है, f0 आपका 4 गिवन है। लास्ट बचा ये, अब देखिए इसमें भी सॉल्व करते हैं हम लोग। सो RHL को मैं यहाँ करता हूँ साइड में। ठीक है, RHL सो RHL इज इक्वल्स टू कितना होता है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx फंक्शन आपका कितना है 2/x एंड log 2 प्लस k1x 2 प्लस k2, सी आपका वैल्यू है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर तो साइन दिख रहा था, साइन का लिमिट आपको पता होना चाहिए। साइन की लिमिट में हमने क्या किया, साइन x/x इज इक्वल टू कितना किया 1 किया, ये क्लियर है। लॉग में क्या होता है ना, लॉग में ऐसा होता है, लॉग में आपका जो आंसर आएगा लॉग 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, इसका वैल्यू 1 होता है। log 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का वैल्यू 1 होता है, तो उसको हमको log को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं हम लोग, है ना। मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ उस पूरे को, फिर यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग। सो इधर से भी इरेज कर देना चाहिए था मुझे, एक मिनट। अब देखिए आपको क्या दिख रहा है 2/x log, वहाँ पे log m/n है ना, तो उसको log m-m में कन्वर्ट कीजिए, log 2 प्लस k1x माइनस log 2 प्लस k2x। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, x का मल्टीप्लाई कर लीजिए, सो 2 log 2 प्लस k1x डिवाइडेड बाई x है माइनस log यहाँ से 2 प्लस k2x डिवाइडेड बाई कितना है x है, ठीक है। इसको हमको कन्वर्ट करना है 1 प्लस में, तो 1 प्लस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 प्लस में कन्वर्ट करने के लिए इसमें क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर दें। 2 से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर सकते हैं अगर हम लोग तो कितना आएगा, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 2 log 2 से अगर हम लोग उसको डिवाइड करते हैं उसको लिख सकते हैं ना 1 प्लस k1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई 2 अगर हम लोग कॉमन करेंगे तो यहाँ से, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स इतना कर दिया, माइनस इधर भी ऐसे कर सकते हैं, log इधर भी 2 कॉमन करते हैं, सो 1 प्लस k2x डिवाइडेड बाई 2 अपॉन x, सो 1 प्लस की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। log 2 को हम लोग अलग कर लेते हैं, log 2 को कैसे अलग करेंगे, log 2 को अलग करने के लिए ना वही log m इंटू n, तो log m प्लस n में कर लेंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा 2 ऐसा तो नहीं होगा कि ओहो देखो मैंने गड़बड़ कहाँ किया, यहीं पर मुझे 2 कॉमन करना चाहिए था देखिए क्या करेंगे ना, माइनस हम लोग नहीं करके ना यहीं पर 2 कॉमन करते हैं। मैं यहाँ फिर से एक बार देख लीजिए आप लोग 2 बाई एक्स लॉग, यहाँ पे ना इसी में 2 कॉमन कीजिए तो 2 कैंसिल हो जाएगा, सो 2 कॉमन करते हैं तो 1 प्लस k1x बाई 2 बचेगा डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से 1 प्लस k2x बाई, हाँ ये बचेगा, ये तो इजी हो जाएगा, अभी 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से log m माइनस n के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, देन log 2 बाई एक्स log m मीन्स 1 प्लस k1x बाई 2 log m माइनस log n मीन्स 1 प्लस k2x बाई 2, ये क्लियर है। हाँ अब x का मल्टीप्लाई करते हैं, सो x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 log 1 प्लस k1x बाई 2 डिवाइडेड बाई x प्लस log
log 1 प्लस k2x डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई x। अब देखिए मैंने फॉर्मूला अप्रोच क्या बताया था, फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला आपका ये होता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर log 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, सो यहाँ पे जो फंक्शन है वही यहाँ पर भी होना चाहिए, तो यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इधर आपको क्या दिख रहा है, k1/2x है, k1x/2 है, सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, k1/2 से डिवाइड कर देंगे और k1/2 से यहाँ भी। ठीक है, सेम इधर भी यही किया। यहाँ पे k2/2 है, सो k2/2 मीन्स k2/2, यहाँ पर भी k2/2। सो ये वैल्यू आपका पूरा कितना हो गया, दिस वैल्यू बिकम्स 1, पूरा का पूरा। यहाँ से भी वही हो जाएगा, दिस वैल्यू बिकम्स 1। सो क्या बच रहा है, ध्यान से देखिए, यहाँ से आपका बच रहा है, यहाँ आपका बच रहा है 2, ब्रैकेट में क्या बचेगा, k1/2 यहाँ से बच रहा है, k1/2 यहाँ से बचेगा, प्लस k2/2 विच इज इक्वल्स टू 2 कॉमन कर कैंसिल होगा तो k1 प्लस k2, ये आपका आ गया। ओ सॉरी, माइनस चल रहा है ना, यहाँ माइनस है, ये माइनस है, माइनस था तो यहाँ माइनस होगा, माइनस यहाँ पर भी माइनस होगा, सो माइनस एंड दिस वैल्यू ऑल्सो बिकम माइनस। सो k1 माइनस k2 आपका ये आ गया। सो RHL अभी आपका आ गया, RHL इज इक्वल टू k1 माइनस k2। अब इसको सॉल्व करके इजीली कर लेंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन आपका यहाँ से क्या मिलेगा, LHL और F0 को इक्वल कीजिए, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, देन LHL इज इक्वल टू कितना होगा, मैं यहाँ पे इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। सो LHL इज इक्वल टू F0 करेंगे तो LHL कितना है, 2k1 प्लस k2 इज इक्वल टू 4। सो k1 प्लस k2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। इधर से क्या मिलेगा, इधर से डायरेक्ट इक्वल करेंगे, F0 RHL इज इक्वल टू F0, यहाँ से करेंगे तो RHL कितना है, k1 माइनस k2 इज इक्वल टू 4। सो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों सॉल्व कर लीजिए, ऐड कर लेते हैं 1 और 2 को, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। सो k1 k2 कैंसिल आउट, 2k1 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 6, k1 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, k1 इज इक्वल्स टू 3 आ गया, k1 3 आ गया, k1 को आप इधर पुट कर दीजिए तो k2 इज इक्वल्स टू व्हाट, k2 इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा -1। ओके, सो k2 आपका आ गया -1। ठीक है, सो अभी पूछा क्या है, k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर। सो k1 स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 स्क्वायर, सो 9 प्लस 1 10। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। यहाँ पे आपको शो ही नहीं हो रहा है ना, ऑप्शन डी यहाँ पे है। मैं डायरेक्ट इरेज करता हूँ पूरा, ठीक है, इरेज हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे था, ये वैल्यू है ना, ऑप्शन डी यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये वैल्यू आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। सो 4 इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ईजी भी था, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ वीडियो आपका क्लियर है। ओके, वीडियो क्वालिटी क्लियर चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, टाइम तो काफ़ी हो गया। हाँ, इसका मैं आपको अप्रोच बताता हूँ, सॉल्व अपने से करेंगे आप, ठीक है, मैं अप्रोच बता देता हूँ करना क्या है। सो क्वेश्चन इज दैट लेट x denote the greatest integer function and m and n respectively be the number of points where the function this is not continuous and not differentiable। m आपका क्या है, m means not continuous, ऐसे कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स है जिस पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, n is equals to नॉट डिफरेंशिएबल, ऐसे कितने पॉइंट है जिस पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। सो आपको ये फाइंड करना है। सो m प्लस n की वैल्यू चाहिए। सो फंक्शन आपका क्या दिख रहा है, फंक्शन आपका है एफ एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2। तो ये तो बहुत इजी है। वैल्यू कहाँ से कहाँ लेना है, वैल्यू लेना है -2 to x to 3, so इसके बीच में लेना है। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम ना, फंक्शन को आप पहले सेपरेट कर लीजिए। फंक्शन को सेपरेट कैसे करेंगे, मैं यहाँ साइड में करता हूँ,
फंक्शन को पूरा हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू, देखिए कहाँ से कहाँ तक वैल्यू थी, -2 to 3 तक है ना। सो देखिए पहला आपका हो जाएगा फर्स्ट -2 टू, बिकॉज ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में हम लोग ना -2 टू चलेंगे कहाँ तक, 1 तक चलेंगे, सॉरी -2 के पहले क्या आएगा, -1 आएगा, -1 तक चलेंगे एंड देन -1 को इंक्लूड करके, बिकॉज -1 पर भी -1 ही होगा, सो -1 एंड 0 तक चलेंगे एंड देन 0 को इंक्लूड करके चलेंगे हम लोग 1 तक एंड देन 1 को इंक्लूड करके चलेंगे हम लोग 2 तक, फिर 2 को इंक्लूड करके हम लोग चलेंगे 3 तक। सी आपका पूरा होगा, ऐसे हमने सेपरेट कर दिया। अब देखिए मैं यहीं पे करता हूँ, -2 से ग्रेटर और -1 से लेस वैल्यू पर, ये वैल्यू आपका क्या होगा, दिस वन, ये वैल्यू आपका क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो यहाँ पे आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पता होना चाहिए, है ना। सो -1 से लेस जितने भी इंटीजर होंगे, सो -1 से लेस कौन सा इंटीजर है, -1 -2 -3 -4, -1 से लेस जितने इंटीजर है उसमें सबसे जो ग्रेटेस्ट होगा। सो -1 से लेस आपका है -2 -3 -4, बहुत सारा है, सबसे ग्रेटेस्ट आपका -2 है, सो इसका आंसर होगा -2 एंड प्लस मॉड फंक्शन का यहाँ पे बिहेवियर बताइए जरा, मॉड फंक्शन का बिहेवियर क्या है। मॉड फंक्शन का बिहेवियर अगर हम लोग देखेंगे ना, सो मॉड ऑफ x -2 इसकी वैल्यू है -x -2 व्हेन x इज लेस देन 2 एंड पॉजिटिव x -2 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सो लेस देन 2 है, लेस देन 2, सो लेस देन 2 तो ये सारी वैल्यू के लिए लेस देन 2 ही होगा, सो ये आपका नेगेटिव आएगा, -x -2। सो -x -2 मीन्स -x +2 आ जाएगा, -x2 ये इतना आएगा ना, -x +2, तो ये मैंने नोट कर लिया ये। और इसको देखते हैं 0 से लेस बस -1 से ग्रेटर। सो 0 से लेस के केस में क्या होगा, 0 से लेस के केस में ये होगा -1, ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका -1 आ गया और ये वैल्यू आपका वही होगा -x +2, डायरेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है, निगेटिव ही होगा। 0 से ग्रेटर 1 से लेस, तो 0 से ग्रेटर 1 से लेस के केस में ये फिर से 0 होगा, ये 0 होगा और ये वैल्यू फिर से निगेटिव आएगा, -x +2, ठीक है। मैं यहाँ पे अलग अलग सेपरेट कर रहा हूँ। 1 से ग्रेटर 2 से लेस, सो 1 से ग्रेटर 2 से लेस के केस में ये 1 आएगा, 1, और ये फिर 2 से लेस ही है, सो वही चलेगा -x +2। लास्ट वाले में क्या है, 2 से ग्रेटर और x से 3 से लेस, सो 2 से ग्रेटर के केस में ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये वैल्यू आपका होगा 2, सो 2 + x -2। तो ये आपका पूरा फंक्शन एक्चुअल में है, फंक्शन आपका यही गिवन था, उसको मैंने पूरे पॉइंट वाइज सेपरेट कर लिया। इसको मैं थोड़ा और नोट करता हूँ ऐसे, तो ये देखिए ये कितना आ जाएगा, सो इसको हम लोग पूरा इतना लिख लेंगे, f(x) = टू, सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना आएगा, इस या इधर ही कर देता हूँ मैं, इधर ही मैं कर देता हूँ, ये आपका वैल्यू कितना आ गया, -2 + 2 0 हो गया, सो -x बचाइए, -x, ये आपका कितना आएगा 1 - x, ये आपका कितना आएगा 2 - x, ये कितना आएगा 3 - x एंड दिस वन x, सो ये आपका आ गया, ठीक है, ये आपका वैल्यू आ गया सबका सब, ये आपका फंक्शन हो गया। अब इस पर चेक करना है कि कितने ऐसे नंबर ऑफ पॉइंट्स है जिस पर फंक्शन नॉट कॉन्टिन्यूस एंड नॉन डिफरेंशिएबल है। सो पहले नॉट कॉन्टिन्यूस चेक करते हैं। नॉट कॉन्टिन्यूस देखिए कौन कौन सा ऐसा पॉइंट दिख रहा है जिस पर फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा है। सो पॉइंट आपके पास है, देखिए यहाँ पर मैं उसको रेड से मार्क करता हूँ। पॉइंट आपका देखिए ये दिख रहा है, -1 एक पॉइंट दिख रहा है, 0 1 2, ये 4 पॉइंट्स है जिस पर फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा है। बिकॉज -1 से लेस के केस में फंक्शन का बिहेवियर कुछ और है और 1 से ग्रेटर के केस में कुछ और है। सो इस पर फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो इसी फंक्शन पर, इसी पॉइंट पर फंक्शन या तो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा या डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अभी हमको चेक करना है। सो 1 बाय 1 चेक करते हैं। -1 को पहले चेक करते हैं। सो देखिए -1 के केस में लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा, -1 के केस में लेफ्ट हैंड लिमिट आपका आएगा, यहाँ अगर -1 आप रखेंगे तो ये आएगा 1, ठीक है।
और -1 के इसमें राइट हैंड लिमिट क्या आएगा, राइट हैंड लिमिट अगर यहाँ पे रखेंगे आप -1 तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये आपका 2 हो गया, इक्वल नहीं है। सो फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -1। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सो फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -1। सो नॉट कॉन्टिन्यूअस आपका m था, सो m आ गया आपका -1, 1 पॉइंट मिला। 0 पर चेक करते हैं, 0 पर आपका LHL क्या होगा, 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट आपका होगा 1 आ रहा है। और 0 पर राइट हैंड लिमिट कितना आएगा, राइट हैंड लिमिट आपका आएगा 0 से ग्रेटर में राइट हैंड लिमिट आपका आएगा 2 आएगा। सो ये भी इक्वल नहीं है, सो 0 भी नॉट कॉन्टिन्यूअस में आ गया, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। थर्ड आपका 1 पर चेक करते हैं, 1 पे चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपका कितना आएगा 2, सॉरी 1 रखना है ना, सो 1 आएगा, तो ये 1 आएगा, ठीक है, 1 आ गया। और 1 पर राइट हैंड लिमिट कितना आएगा, राइट हैंड लिमिट आपका आएगा 1 रखेंगे तो 2, सो ये भी इक्वल नहीं आ रहा है, सो आपका 1 भी आ गया। अब बचा क्या 2 पर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आएगा, 2 पर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट आएगा 1 और राइट हैंड लिमिट कितना आएगा 2 पर राइट हैंड लिमिट रखेंगे तो सीधे 2 आएगा, सो ये भी इक्वल नहीं है। सो कोई भी इक्वल नहीं है, विच मीन्स 4 ऐसे पॉइंट्स मिल गए जिस पर फंक्शन क्या है, नॉट कॉन्टिन्यूअस है। तो आपको पता होना चाहिए फंडामेंटल थ्योरम, अगर कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है सो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। कंफर्म है ये, डिफरेंशिएबल नहीं है तो कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। सो m का वैल्यू आपका 4 आ गया, बिकॉज 4 पॉइंट्स मिल गए आपको। और n क्या है, n आपका है नॉट डिफरेंशिएबल, तो यही 4 पॉइंट्स नॉट डिफरेंशिएबल में भी होगा, तो n इज इक्वल टू भी 4 आएगा। इसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल भी होगा। सो आंसर आपका m प्लस n मीन्स 4 प्लस 4, सो 4 प्लस 4 इज 8, सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट में आपको नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है, टाइम बहुत हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको हिंट देके छोड़ देता हूँ, आप लोग अपने से ट्राई कीजिएगा। इसमें आप क्या करेंगे ना, ये आपका फंक्शन ये दिख रहा है ना, सॉरी ये फंक्शन आपका दिख रहा है ना, आपको यहाँ पे fx फाइंड करना है, तभी तो लिमिट फाइंड करेंगे। तो fx फाइंड करने के लिए क्या करेंगे ना, इसमें x के प्लेस पे रिप्लेस कर दीजिए 1/x से, रिप्लेस x बाय 1/x, सो f 1/x इधर हो जाएगा, इधर माइनस का 6, ये आपका fx हो जाएगा इज इक्वल्स टू, इधर 1/x करेंगे तो 35 x ऊपर चला जाएगा बाई 3 माइनस 5/2। सो इक्वेशन नंबर 1 इसको बना लीजिए, इसको 2, दोनों को सॉल्व कर लीजिए और fx फाइंड कर लीजिए, ठीक है। 1/x को रिमूव कर दीजिए एलिमिनेशन से, सो fx फाइंड कर लीजिए, fx को यहाँ पुट करके सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये मैंने इसमें हिंट दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाँ ये भी इजी है। अब इसमें देखिए थोड़ा सा अप्रोच अलग रहेगा, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए ना इसमें क्या करेंगे, इसको देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x है ना, तो 2x इंटू 2 अलग कर लिया प्लस 16, यहाँ पर भी ऐसे ही 2x अलग करके 2 अलग कर लिया प्लस 2x यहाँ पे अलग करके 2 अलग कर लिया प्लस 32। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 वैल्यू का 4 होगा, 4 इंटू 2x प्लस 16 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2, और इसको लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर बनेगा, प्लस यहाँ से 2 16 होगा, 16 इंटू 2x प्लस 32, 4 कॉमन करके कैंसिल करेंगे, फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे आएगा, है ना। सो 4 कॉमन कर देते हैं तो 2x प्लस 4 मिल गया, डिवाइडेड बाई ये कितना है आपका, इसमें 2 कॉमन करें, 2 कॉमन करेंगे तो 2x का होल स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2x प्लस 16, और ये क्या दिख रहा है आपको, ये आपका होल स्क्वायर का फार्मूला है, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ मिला 2, ऊपर मिलेगा 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई ये आपका 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर है। नीचे वाला सॉल्व करेंगे तो ये आपका fx होगा, फिर वहाँ से वैल्यू पुट करके सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है। इसको भी सॉल्व करने के लिए देखिए, ये एक्चुअली क्वेश्चन में यहाँ मिस्टेक है, प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे आपका कोसेक है, ये आपका कोसेक है, ठीक है, इसको चेंज कर लीजिएगा, कोसेक x है। अब इसको सॉल्व करने के लिए ना आप लिमिट पुट करके देखिए जरा, या लिमिट पुट करने से अच्छा आप इसको क्या कर लीजिए, इसको आप रेशनलाइज कर लीजिए। रेशनलाइज कैसे करेंगे, यहाँ पे जो भी है
रूट में कितना है 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos एक्स, और यहाँ पे माइनस है ना तो प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई, इसी से डिवाइड भी कर लीजिए, उसको सिंप्लीफाई कीजिए, आ जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ये है। इसमें भी जैसे मैंने ये वाला किया ना, जैसे अभी ये वाला किया था वैसे सेम है ये वाला भी। अभी जैसे मैंने ये वाला किया, सॉरी ये दिस वन, इसको मैंने जैसे किया सेम वही क्वेश्चन लास्ट वाला भी है, तो उसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको अपने से ट्राई कीजिए। ठीक है, सो ये क्वेश्चन है लास्ट, सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। सो अपने चैप्टर आपका लिया था लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, उसका कॉन्सेप्ट समझा, फिर उससे रिलेटेड अच्छे क्वेश्चन थे काफ़ी, जो भी क्वेश्चन आपके 2025 जितना मैंने क्वेश्चन अभी लिया यहाँ पर सभी के सभी आपके जेईई मेंस 2025 के क्वेश्चंस थे। सो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस रहते हैं, तो इसका प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी डाउट है उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।